हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो आप लोगों का जो अग्निवीर वाली वैकेंसी थी जिसपे 25% लोगों को परमानेंट करने की बात हुई थी, जो कि आप लोगों को पता ही होगा, सभी लोग अपडेटेड उस चीज से, जिसको लेके काफी विरोध भी हुआ था। तो उसको बढ़ा के 50% करने की बातचीत हो रही है। पूरी बात को ध्यान सुनेंगे, बातचीत हो रही है, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब कंफर्मेशन क्यों नहीं है, आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। क्या है, कैसे है, क्या ये पहली बार हो रहा है, इसके पहले भी हो चुके ऐसी मांगे 50% को लेके, पूरा डिटेल में करेंगे। क्योंकि इस पे काफी कुछ न्यूज अभी अपडेट आने वाला और काफी वीडियोस भी आप देखोगे यूट्यूब पे, लेकिन हमारे पास कहीं ना कहीं पेपर के कटिंग या फिर न्यूज आउटलेट ही होंगे। मैं आपको कुछ बातें और बताऊंगा एक्स्ट्रा एड ऑन करके, जिससे आपको इन बातों पे या मेरी बातों पे भरोसा हो पाएगा कि रियलिटी है क्या, आखिर इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ रही 50% की, क्यों नहीं वैकेंसी बढ़ा दे रहे हैं, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन बढ़ा दे रहे हैं, साल में 3-4 बार ले लें। तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में जानने को मिलेगी आपको डिटेल में। सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए तो देखेंगे, जैसे आप आज सर्च करोगे अग्निवीर 50% न्यूज करके, तो आपको आराम से ढेर सारा न्यूज मिल जाएगा इससे अपडेटेड। एक दिन पहले, 10 घंटा पहले, 23 घंटा पहले, तो काफी डिटेल में इसके एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप देखोगे बहुत सारे न्यूज मिलेंगे। सभी न्यूज आउटलेट्स वीडियोस भी बनाए हैं, यूट्यूब चैनल्स हो या उनका खुद चैनल का जो टीवी चैनल होते हैं वहां पे, मतलब बहुत सारी चीजें अपडेट में है। तो इन सब चीजों को साइड करके यहां से फिल्टर्ड चीजें, यानी जो हमारे काम की, मैं उस पर सीधे बात करता हूं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं किस बिहाफ पे, कि आपके सामने मैं 2 स्क्रीनशॉट लगाया हूं, आप इसको देख सकते हैं। ये है आपका इंडियन एक्सप्रेस का, ये है अपडेट आपका 9 जुलाई 2023 का 8:42 AM पे, यानी सुबह 8:45 के आसपास ये आपका अपडेट किया इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस ने। ओके, इसके बाद बात करेंगे नव भारत टाइम, यानी कि एनबीटी का। इनका भी अपडेट आपका देखने को मिलेगा। ये आपका, इनका भी अपडेट कल का ही है, यानी कि 9 जुलाई का ही है। 9 जुलाई 2023 8:15 का इनका अपडेट है। तो यही कुछ न कुछ सभी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा इनके ना। अब क्या ये बात ये पहली बार हो रही है, इतना न्यूज में क्यों आ रहा है? इसके पहले क्या इसका जिक्र नहीं हुआ? सर अग्निवीर को कैंसिल करने का भी तो इतना धरना हुआ था, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इससे क्या होगा? देखिए मैं आपको बताता हूं, ये जो मांग है ना, ये अभी नहीं हुआ है, ये इसके पहले ऑलरेडी 2022 से ही ट्राई किया गया है। और ये मांग कोई न्यूज चैनल या कोई स्टूडेंट, कोई कोचिंग या कोई ग्रुप नहीं किया है, ये मांग की है सेना ने सरकार से, ठीक है। और ये मांग पहले भी रखी जा चुकी है 2022 में भी, बट उस वक्त क्या था, ये इसमें न्यूज में नहीं आया, इसको ओपन नहीं किया गया, दिखाया नहीं गया, इसको इनडायरेक्टली दिखाया गया था कि आपके पास लेफ्टिनेंट, मेजर लेफ्टिनेंट पोस्ट थे, आई थिंक, हाँ, बीएस राजू जी ने इनसे इस बारे में जिक्र किया था। 2022 का न्यूज आप सब लोग देख सकते हैं। यहाँ पे डेट भी मेंशन होगा, 16 जून 2022, 16 जून 2022 का ये अपडेट है। इसका मांग पहले भी हो चुका है, लेकिन ये सेना की तरफ से या कोई मतलब ऐसे ट्रस्टेड नहीं आया था, बहुत ज्यादा हाइप बनाओ कि इसको बढ़ाया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा। तो अब की बार इतना हाइप क्यों बन रहा है? और अब की बार हम कैसे भरोसा कर ले? जब 2022 में नहीं माने तो 23 में कैसे मानेंगे? तो इन सब चीजों का रीजन है कि अब की बार मांगे क्या है, पिछली बार मांगे क्या थी, ये भी डिपेंड करता है। पिछली बार किस लेवल की डिमांड थी, अब की बार किस लेवल की डिमांड है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। आप देख सकते हैं 2022 का सिर्फ एक न्यूज आउटलेट नहीं है जो आप देख रहे हैं, इंडिया टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज एनसीआर भी आपका 2022 का ही देखेंगे। यहाँ पे जून 2022 का, 22 जून 2022 का अपडेट, यहां भी 50% करने की परमानेंट बात हुई थी। अब आइए पूरा इसका सिनेरियो समझते। क्या हुआ था ना, इसके पहले जितनी बातें हो रही थी, ये बिना अग्निवीर को इंप्लीमेंट की हो रही थी, यानी अग्निवीर तब लगाया नहीं गया था प्रॉपर तरीके से, एक भी बैच कंप्लीट ट्रेनिंग के साथ उनके पास नहीं पहुंचा था। तो इस बातों को सरकार ने खारिज कर दिया था, और उनका कहीं ना कहीं था कि पहले एक बार इंप्लीमेंट करके देखो क्या चल रहा है। अब ये सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पा रहा अग्निवीर, रीजन तो 10 हैं, लेकिन क्या टेक्निकल रीजन है मैं आपको समझाता हूं। सारा रीजन खराब होता कोविड से। कोविड के सिचुएशन में क्या हुआ, आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। कोविड के टाइम पे क्या हुआ, यहां पे लिखा है, आप देखेंगे पूरा डिटेल में। कोविड की वजह से 2 साल सेना की भर्ती नहीं हो पाई थी, सबको पता है। उसके बाद, जबकि उससे पहले हर साल करीब 80,000 सैनिकों की भर्ती होती थी, एक साल में 80,000 सैनिकों की भर्ती होती थी। 2 साल इन्होंने भर्ती नहीं कराए, तो 1,60,000 वैकेंसी खाली हो गई। लेकिन जो रिटायरमेंट है वो तो होता है हर साल, वो तो नहीं रुका कोविड की वजह से। आगे बात करेंगे, इससे सेना में रिटायर होने वाले और सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों की संख्या में बैलेंस बना रहता था।
जब रेगुलर बेसिस पे 80,000 करके लेते थे तो आपका बना रहता था। पिछले साल जब अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की भर्ती की गई तो पहले साल 40,000 अग्निवीरों की भर्ती की गई। आप समझ रहे हो, पहले एक साल में 80,000 लोगों को लिया जाता था। 2 साल इन्होंने वैकेंसी नहीं ली तो 1,60,000 आपकी वैकेंसी खाली हो गई। अब इसको भरने के लिए इनको खूब ज्यादा वैकेंसी निकालनी चाहिए थी, तो इन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया। और कम करने के साथ साथ वो भी 25% को ही परमानेंट करेंगे, यानी कि 4 साल बाद फिर से ये जो कोविड वाला सिचुएशन या कि वैकेंट सीट फिर खाली मिलेगी अगर स्पीड से बढ़े तो। इसी स्पीड से आप सोचेंगे सब 1,60,000 ये एक साल में भर दिए तो भी 4 साल बाद तो ये खत्म हो जाएगी वैकेंसी। फिर कहां से फिर 1,60,000 इनको भरना पड़ेगा। तो इसकी इनके मैथमेटिक्स को समझिए। अब सुनिएगा, 40,000 अग्निवीर की भर्ती की जा रही है, इसके बाद धीरे धीरे यह नंबर बढ़ाया जाना है। ये बोले थे बढ़ाया जाएगा, बट अभी तक कोई बढ़ाया नहीं गया। जबकि उनका कहना था, एयरफोर्स के जो उस वक्त बातचीत करे तो वो ये बात बोले थे कि हर साल बढ़ाया जाएगा। नेवी में बोले थे, नेवी के जो आपके पास उस वक्त थे चीफ मार्शल ही थे, शायद याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, तो उन्होंने बोला था, बट इसका कोई अपडेट नहीं दिया इन्होंने अभी तक। बढ़ाया जाना और साल 2026 तक कुल 1,75,000 भर्ती करने के इनका टारगेट था। 1,75,000 2026 तक कर देंगे। अगर इस स्पीड से चलेंगे तो नहीं करेंगे। आप कहोगे सर 40,000 जोड़ते हम लोग 2026 तक, जितना होगा उतना तो हुआ। बेटा फिर आपको हर साल लगभग 60,000 लोग रिटायर भी होते हैं। हर साल लगभग 60,000 लोग रिटायर भी होते हैं, आपको मैं पूरा बता दे रहा हूं। और हर साल सैनिक रिटायर भी हो रहे हैं और 60,000 होते हैं। ठीक है, आइए पूरा एक पॉइंट टू पॉइंट इसमें बात कर लेते हैं कि 50% इन लोगों को अग्निवीरों को परमानेंट करने की बात हुई है। जहां पे बोला पहले 25% हुआ करता था। ठीक है, पहले 25% हुआ करता था। तो 1.75 लाख का टारगेट था इनका, कहां तक, 2026 तक। यानी 2026 तक इनको 1,75,000 कैडेट्स को लेने थे प्रॉपरली, मतलब आफ्टर ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करके। जब हम बोलते हैं सोल्जर्स को ज्वाइन कराना या लेना, इसका मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट है, वो बस काम कर रहे हैं। ठीक है, वो एग्जाम ले रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोसेस, वो सब काउंट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और उतने हर महीना अगर इतने रिटायर होंगे, 60,000 हर साल रिटायर होंगे तो काफी हो जाएगा। एवरी ईयर नियरली 60,000 सोल्जर्स रिटायर, हर साल 60,000 के आसपास सोल्जर्स रिटायर होते हैं। आप ये सोचिए, पहली बात इन्होंने 2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं कराई तो कितना हो गया, 1.6 लाख मान लीजिए वैकेंसी सीट खाली हो गई। अब हर साल ये 40,000 वैकेंसी ले रहे हैं सिर्फ, और 60,000 तो माइनस हो रहे हैं, 60,000 तो रिटायर ले रहे हैं, यानी 20,000 अभी भी आप लॉस में चल रहे हो हर साल। 1,60,000 है, 20,000 हर साल लॉस में जा रहे हो आप, और सैनिक कम हो रहे हैं। और फिर आप कहते हैं 4 साल बाद 25% को ही रखेंगे, बाकी को हटा देंगे, फिर तो आप डबल का ट्रिपल लॉस में चले गए। तो ऐसे तो सैनिक कम हो रहा है, बहुत तेजी से कम हो रहा है। तो अब कहीं ना कहीं ये बात अब न्यूज में आई है, और ये सेना के तरफ से दूसरी बार मांग थी सरकार से। इसके पहले भी सेना ने सरकार से मांग कर चुकी है, ट्रस्टेड है, पूरा अच्छे से बता रहा हूं। ठीक है, जो भी सोर्स है ट्रस्टेड है, कोई भी इसमें आप इसमें गलत फहमी मत रहना कि गलत है सही है। अब ये सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है कि वो कैसे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने मना किया, एक्सेप्ट किया, वो सारी चीजें अंदर की है। बट हाँ, सेना ने एक बार और अप्लाई कर चुकी थी, सरकार से बात कर चुकी थी कि भैया इसमें वैकेंसी या तो खूब ज्यादा बढ़ा दो आप, मतलब एग्जामिनेशन जो साल में 3 बार कर दो, या तो आप इसको परमानेंट करने का मतलब परसेंटेज बढ़ा दो। और परमानेंट करने का परसेंटेज अब 2 लॉजिक से बनता है। एक तो जो हमारे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भर रहे हैं बहुत कम हो गए, तो एक पॉइंट ये बनता, चलिए अब इसको इग्नोर भी कर देते, चलो जो सेना से प्यार करता है वो जाएगा ही जाएगा, चाहे 25% ही हो, कुछ साल ही काम करने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें लोग बताएंगे देशभक्ति का, तो उनको हम मान लेते, चलो आपकी बात मान लेते। लेकिन फिर भी अगर आप 25% करोगे तो 75% हर 4 साल में रिटायर होंगे, निकलेंगे, और उनके निकलने के साथ साथ जो परमानेंट रहेंगे उनकी भी तो रिटायरमेंट है, उनको कैसे आप इग्नोर कर सकते हो। तो ओवरऑल थोड़ा कैलकुलेशन, इनका मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आई थिंक अग्निवीर में सेट नहीं हो पा रहा है। ये जो सोचे थे वैसा कुछ नहीं होने वाला, उतना अच्छे से इंप्लीमेंट हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि शायद लंबा कैलकुलेशन नहीं किए होंगे, 1-2 साल का ही सोच लिए होंगे, 3 साल का। और दूसरी चीज, ये जो मेथड है ना अग्निवीर का, ये ऐसे देश में लगाना सही नहीं है, इंडिया जैसे में, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ऑलरेडी बहुत हाई है, और हमारा जो बॉर्डर है, बॉर्डर के साथ मतलब
झगड़े जो मतलब मेजर टचिंग बॉर्डर चाहे पाकिस्तान हो चाइना हो हमारा नहीं बनता है, यानी कि हमसे सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा इनसे रहता हमें। तो मेरे हिसाब से अग्निवीर का कॉन्सेप्ट ही सही नहीं था, बट फिर भी चलिए अगर ये 50% भी कह देते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा हमारे लिए रिलैक्सिंग है, 50% थोड़ा सा रिलैक्सिंग है। अब बात ये आती है ना कि टेक्निकल पोस्ट, हाँ एक बात और इसमें ऐड किया गया, टेक्निकल पोस्ट की जो एज थी वो 21 साल थी, तो इन्होंने बोला 23 साल बढ़ा के कर दीजिए। तो यहां पे 3 बात हुई है, इसीलिए हम इस पे भरोसा कर सकते हैं कि टेक्निकल पूरा टर्म आया कि 3 चीजों की बात हुई है। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी आप बढ़ाइए, 50% करिए, दूसरा साल में ज्यादा बार एग्जाम लीजिए, और तीसरा इन्होंने बोला 23 साल तक का टेक्निकल पोस्ट को कर दीजिए एज लिमिट। अब ये तीनों बात ऐसी ना बहुत जेन्युइन है, ये अफवाह वाली बात नहीं। अगर अफवाह वाली बात रहती तो सिर्फ ये कहा जाता चलो 50% कर दो, ये हो गया, मांग उठ गई, ऐसा नहीं। 3 पॉइंट सरकार ने, सेना ने रखी सरकार के, और तीनों बहुत क्लियर कट है। एक तो 50% अग्निवीरों को करे, दूसरी बात इनको क्या बोले हैं कि नंबर ऑफ मतलब एग्जामिनेशन बढ़ाइए, हर साल में जितने होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, और तीसरी बात इन्होंने बोला टेक्निकल पोस्ट का एज लिमिट 23 साल कर दीजिए। अब जब हम अग्निवीर बोले तो इसके अंदर एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों आ रहा है, ठीक है, तीनों आ रहा है। अब आपके मन में एक चीज आएगा कि सर हम कितना भरोसा कर ले इन बातों पे, या फिर ये बताइए कि क्या सही है कि आज सरकार बोलती 50% ले रही है, कल 25% को ही लेगी, ये कैसे हो सकता है? देखो अब इसको दोनों तरीके समझिए। अगर आज सरकार बोलती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 25% को ही परमानेंट करूंगा, समझेंगे, ठीक है, अगर आज सरकार बोलती है कि मैं सिर्फ 25% को ही परमानेंट करूंगा, आज नोटिफिकेशन निकालती है, तो ये समझ लो ये बढ़ा के 50% को ये परमानेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमानेंट करने का ऑप्शन रहेगा, जो होना चाहता वो हो जाए। अगर सोचिए आज इन्होंने निकाला नोटिफिकेशन और 50% पे भर्ती कराई और कल को 25% कर जाएंगे, ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। तो जब नोटिफिकेशन आपका आता है तो वहां पे देखोगे टर्म एंड कंडीशन लिखा रहता है, आप पढ़िएगा जाके नोटिफिकेशन। टर्म एंड कंडीशन में मेंशन रहता है कि आप किस स्कीम के तहत जुड़ रहे हैं। तो वहां पे अग्निवीर लिखा है 4 साल के लिए, 25% का ही जिक्र होता है। अगर वहां पे अगली वैकेंसी आती है और वहां 50% लिखा है तो इसको ये 25% कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अपने मन से हटा दीजिएगा कि इनका जब मन करेगा 25% कर लेंगे, 50% जी नहीं। जब फॉर्म भरा जाएगा तो वहां पे टर्म एंड कंडीशन के साथ भरवाया जाएगा कि 50% लोगों को हमें परमानेंट करना है, ठीक है, और उसको इनको फॉलो करना पड़ेगा कैसे भी करके। तो ये चीज आपके मन में नहीं होना चाहिए कि अपने मन से सारी चीज होंगे। अब सरकार के पास सेना 2 बार जा चुकी है, अब दूसरी बार जाने का मतलब यह कि विद प्रूफ गई है। पहली बार यह रीजन था कि हम इंप्लीमेंट नहीं किए थे इसको, तो इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे थे। अब इंप्लीमेंटेशन हो गया, सब कुछ दिख रहा है उनको, 1-2 बैच पहुंच भी गए उनके पास। तो अब कहीं ना कहीं सरकार को इनकी बातें माननी पड़ेगी सेना की, और माननी भी चाहिए, हम यही उम्मीद करते हैं, है कि नहीं? माननी भी चाहिए कि भैया अब कर दो 50%, क्योंकि आपका जो मन था, आपने जो कोशिश किया था कि हम इसको दूसरे देश से यंग बना देंगे, ये न जाने क्या क्या आपने सपने देखे थे, वो सारी चीजें आपने ट्राई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमने चलो ठीक है कर लिया आपने, लेकिन अब तो वो उतना काम नहीं कर पा रहा है, उतना सक्सेसफुल नहीं है। तो आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए और 50% को परमानेंट करिए। और 50% मुझे लग रहा है अभी फिलहाल जो कंडीशन है, आपको शुरू शुरू में एटलीस्ट 5 साल तक, एटलीस्ट 5 ईयर तक, या फिर बोल दीजिए 4 to 5 ईयर्स, आपको कम से कम मेरे हिसाब से 75% को परमानेंट करना चाहिए। और हो सकता है कुछ दिन बाद इस पे भी न्यूज आए, क्योंकि ये जो कोविड के टाइम पे वैकेंसी नहीं भरी गई ना, ये बहुत बड़ा चोट लगेगा आगे चल के इसलिए क्योंकि 4 साल बाद जो हमारे परमानेंट कैडेट हैं, यानी जो पहले से परमानेंट वाली वैकेंसी पे गए हैं, उनका रिटायरमेंट हर साल लगभग 60,000 तो नहीं, मान लो 40,000 होता है, ठीक है, 40,000 50,000 होता है। और जो 75% आप निकालोगे, अगर 25% को परमानेंट करें या 50% को कर रहे हो, तो आपको डबल रिटायरमेंट होगा। और अगर 75% को आप परमानेंट नहीं करोगे तो 25% आपको चोट देगा बहुत ज्यादा। तो आप इस चीज को समझना चाहिए, 50% नहीं, इसको 75% परमानेंट करना चाहिए, अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन सही करेंगे तो। ओके, तो ये रहा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मेरी तरफ से क्या आपको जो अपडेट आया न्यूज में, और बिल्कुल ट्रस्टेड अपडेट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, इस पे अभी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना कि ये हो गया है,
ठीक है, अभी इसका कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि जहां तक मेरा अनुमान है कि अगर ये 50% हुआ तो आप समझ लो पूरे देश में इस पे न्यूज होगी, चर्चा होगा, सभी पॉलिटिकल पार्टी इस पे डिबेट करेंगे, सभी स्टूडेंट, सभी लोग आएंगे। तो अभी इतना बड़ा ये एक्सेप्टेंस नहीं बनने वाला जो मुझे लग रहा है इतना जल्दी। तो एटलीस्ट आप वेट करिए, कोई 2-3 महीने का, 2-3 महीने बाद ही इसके बारे में सोचिएगा आप। लेकिन हाँ, जितनी भी वैकेंसी, जैसे कि एयरफोर्स की वैकेंसी निकली, आपने देखा जितने बच्चों का, ये सब लोग मेडिकली फिट हो गए, सबको ले लिया इन्होंने। नेवी का वैकेंसी इन्होंने बढ़ा दिया, 4165, कभी आज तक नहीं हुआ था नेवी की वैकेंसी। एयरफोर्स को क्रॉस कर जाएगी, इतने बड़े लेवल पे कभी नहीं हुआ था, इसको बढ़ा दिया इन्होंने, उन्हीं सब चीजों का। और उस वक्त भी मैंने आपको बोला था बहुत ज्यादा भर्ती की कमी है, अच्छे कैडेट उनके पास नहीं जा पा रहे हैं, जो पहले जाते थे, बहुत ज्यादा यंग जनरेशन नहीं होता था पहले, अलग जुनून होता था, वो कहीं ना कहीं कमी आई उनमें। तो वो सब चीजों को देखे हैं और ये होना ही था, सबको पता है, इस पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो उस पे हम लोग ज्यादा बात करेंगे। और जो अभी जैसे वैकेंसी आ रही 25% पे भी, तो एयरफोर्स में आप देखोगे 25% नहीं, वो ज्यादा कोई परमानेंट करेंगे। नेवी में भी यही होगा, क्योंकि लगभग सबको ले रहे हैं, सच में उनके पास कमी है, सोल्जर्स की भी बहुत ज्यादा कमी है। और जब आप इसको रिलेट करोगे कि भाई साहब अभी इस वक्त तो काफी सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ गया अपने चाइना की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से तो फिर भी काफी डाउन है, क्योंकि वो खुद ही डूबा पड़ा है। तो चाइना की तरफ से भी तो बहुत बढ़ा हुआ है, और मेरी उम्मीद है कि 1-2 महीना में ये अपडेट हो जाएगा पूरा फाइनल। ओके, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, हर पॉइंट क्लियर हुआ होगा ना कि क्या सीन है, क्यों हो रहा है ऐसा और क्यों होना चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर आप इसको अच्छा करने को लेकर कोई बदलाव कर सकते हैं, नहीं, इस पे कोई बदलाव नहीं कर सकते, मैं इस चीज के बारे में पहले बता चुका हूं कि एक बार नोटिफिकेशन निकल गया ना, कि नोटिफिकेशन में इन्होंने बोल दिया कि भैया हम 50% को परमानेंट करेंगे, तो इसको 25 नहीं कर सकते ये, ठीक है। हाँ, नोटिफिकेशन के पहले जो चाहे कर सकते, जिस टर्म एंड कंडीशन पे बच्चा फॉर्म भरता, साइन करता है ना, उसको नहीं बदल सकते ये कैसे भी करके। और ये चाहे कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी टर्म एंड कंडीशन पे साइन करवाते उसको नहीं डिक्लाइन कर सकते, उसको कभी भी नहीं हटा सकते। तो आप इस मान को रख लीजिएगा, अपने मन से नहीं कर सकते कुछ भी ना, उसके लिए पहले इनको नोटिफिकेशन में जारी करना पड़ेगा कि भैया हम ये कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी करना चाह रहे हो अच्छे से, जिसका नोटिफिकेशन जुलाई के एंड तक, मैं बोला हूं 20 से 25 तारीख तक, आपका 25 मान के चलिए 25 जुलाई तक नोटिफिकेशन आने का टाइम है। उसके बाद टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, वैकेंसी भी बढ़ती हुई दिखेगी आपको कहीं ना कहीं, और परमानेंट होने का भी चांसेस बढ़ रहा है। ये जो 4 साल तक बच्चे जाएंगे ना, इनमें परमानेंट होने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहेंगे। 4 साल बाद, 5 साल बाद ना, ये जो 25% का सपना देख रहे हैं, ये हो सकता लगा दे। लेकिन अभी 4 साल तक आपके पास मौका है। 4 साल तक जितने बच्चे एयरफोर्स नेवी में जाना चाहते चले जाओ बाबू। अब भीड़ उतनी नहीं रही, लेकिन ये जॉब बहुत अच्छी मिलेगी आपको आगे चल के। मेरी बात मानिएगा, कोई भरोसा नहीं 75% को ही परमानेंट कर देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, अलग से तो लड़के लाएंगे नहीं तुरंत, तो ट्रेनिंग में भी पैसे खर्च होते हैं, टाइम लगता है, तो वो उन्हीं लड़कों को ही परमानेंट करते हुए जाएंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा आप समझिए। आप लोगों के लिए एयरफोर्स का अगली वैकेंसी के लिए, यानी कि जो 01/2024 हमारी वैकेंसी है, 01/2024, इसके लिए बैच आ चुका, आप सभी लोग इसको ले सकते हो। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, नेवी में भी काफी अच्छा जबरदस्त वाला पेपर हम लोगों ने मिलाया, और एयरफोर्स में पिछली बार भी देखा था, अब की बार फिर देख लीजिएगा। तो एयरफोर्स XY 01/2024 का बैच आ चुका, ब्रह्मोस बैच। ये बैच की क्लासेस हम 15 जुलाई से स्टार्ट कर देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे नोटिफिकेशन से पहले ही, ताकि मेरा मानना है जब तक आप फॉर्म भरा जाए, जब तक आपका फॉर्म डेट वगैरह आए, या फिर कह दीजिए एग्जाम डेट आए, तब तक एटलीस्ट 2 बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो फॉर्म डेट यानी जब से फॉर्म भरा जाएगा, आप ये मान के चलिए तब तक आपका सिलेबस हम एंड कर देंगे, और उसके बाद फिर रिवीजन करेंगे सिर्फ। तो 15 जुलाई से जल्दी बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि अब की बार कंपटीशन बढ़ेगा जब ये न्यूज आई 50% वाली। और ये जो कोर्स है, सिर्फ 999 यानी 999 का पड़ेगा। इसके लिए कोड लगाना होगा डिफेंस 60। ओके, ये कोर्स कहां मिलेगा? एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। आपको पता है एयरफोर्स में 2 स्टेज पे सिलेक्शन होता है, फेज 1 और फेज 2। फेज 2 में इंटरव्यू जैसा पार्ट होता है, जिसको आप तैयार नहीं कर सकते घर बैठे, और इतने मतलब 1 हफ्ते में, 1 महीने में, जब आपको 15 दिन का टाइम मिलता है लास्ट टाइम पे। तो आप सभी को फेज 2 की भी तैयारी हम इसी में कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको फेज 1 फेज 2 का अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप घर पे बैठे रहिए, हमसे रिटेन फेज 1 पढ़िए, और साथ ही साथ डेली बेसिस पे आपको स्पीकिंग सिखाया जाएगा, जो कि फेज 2 की तैयारी रहेगी। ओके, तो बहुत ही जबरदस्त बैच है ब्रह्मोस बैच। आज ले लीजिए, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं 30 तारीख तक ये बैच ओपन रहेगा, यानी कि ये मान चलिएगा 8 अगस्त तक ये बैच
बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, इसके बाद इसमें एनरोलमेंट नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है। ये क्या फाउंडेशन बैच है, और इसमें वही बच्चे जुड़ेंगे जिनका फाउंडेशन वीक है, जिनको नहीं आता है। बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, आपको मैथ नहीं आता, आपको फिजिक्स नहीं आता, आपको इंग्लिश नहीं आता, सब कुछ आएगा और हर एक बच्चे का ख्याल रखा जाता है। आप इंडिविजुअली ये सोचना कि आपका होम ट्यूशन लगाए, आपको जो भी नहीं आए आप 10 बार पूछोगे, 20 बार पूछोगे, वो भी समझाया जाएगा। बहुत ही इजी से इजी लेवल पे समझाया जाता है और बहुत अच्छे लेवल तक हम ले जाते हैं एप्लीकेशन पे। ओके, बहुत जी जान लगा के ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं। तो ये फाउंडेशन टाइप का बैच है। 1 महीने बाद ना हम लोग थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेंगे, तो इसको बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज बच्चे आएंगे उनको समझ में नहीं आएगा, तो सब कुछ देखना होता है। तो ये मान चलिए 8 अगस्त तक ये बैच ओपन है, सिर्फ आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए। 999 का ही है, मेरे हिसाब से बहुत ही जेन्युइन प्राइस। ओके, अब नेवी की बात करेंगे। नेवी की जो अगली वैकेंसी है 01/2024, उसका भी हमारा बैच आ चुका, विक्रांत 2.0। ओके, इसकी भी क्लासेस आपकी 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। इसका भी प्राइस सेम है 999 यानी कि 999। ओके, आइए बात करते हैं अब हम लोग अगले। तो ये एप्लीकेशन से जुड़ेंगे कैसे, कोर्स कैसे लेंगे, तो आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर पे जाना और सर्च करना एग्जामपुर। एग्जामपुर सर्च करते ही उसको ओपन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, रजिस्टर करेंगे, नाम वगैरह आप डिटेल करेंगे। फिर यहाँ पे आएगा ऑप्शन आपका लाइव कोर्स का। क्या आएगा, लाइव कोर्स का ऑप्शन आएगा। उस पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा लाइव कोर्स पे नेवी विक्रांत का बैच, एयरफोर्स का ब्रह्मोस बैच, जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कोड लगाना होगा डिफेंस 60। पेमेंट आप यूपीआई, भीम पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे करना चाहते हो उससे कर सकते। सारा ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, मोबाइल नंबर है, कोर्स से रिलेटेड आप इस पे बात कर सकते हैं। अगर इस इवेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपको जवाब जरूर दे दूंगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन काम का लगा। तो कोर्स आज ही ले लीजिएगा, ब्रह्मोस बैच बहुत ही जबरदस्त तरीके से चलने वाला है, जिसका एज लिमिट आपको पता है 21 साल तक होता है। ठीक है, 21 साल तक एज लिमिट होता है और डिटेल में आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा बारी बारी। तो उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन काम का लगा होगा। अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।